नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में। और ग्राउंड जीरो कार्यक्रम के जरिए हम लोगों से जुड़ते हैं, जन आकांक्षाओं को जानते हैं, क्या है क्षेत्र की समस्याएं, इसे सुनते हैं। हम आपको बताते चले कि फिलहाल हम खड़े हैं रांची से सटे हटिया विधानसभा क्षेत्र में। यह रांची लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा पड़ता है। यहाँ भी कई समस्याएं हैं, जन समस्याओं से हम आपको आज रूबरू कराएंगे। आइए जुड़ते हैं आम लोगों से सीधे। हम बात करते हैं सर, 25 मई को हम मतदान करने जाएंगे। हटिया विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ आम लोगों की अपेक्षाएं क्या है? आम लोगों की अपेक्षा क्या होगी? हमारे जो संसद थे वो कोई काम ना किया है। वोट तो आदमी बीजेपी को देगा ही, मोदी के नाम पे देगा, संजय सेठ के नाम से नहीं देगा। कोई काम नहीं हुआ है यहाँ इस क्षेत्र में। क्या जन समस्याएं, अगर मूलभूत समस्याओं की बात करें तो हटिया में क्या सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करें तो क्या? पानी नहीं है, बिजली का समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है, नाला नहीं है, होल्डिंग टैक्स काटते हैं, होल्डिंग का टैक्स देता है जनता है, उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं है, ना किसी तरह का बेनिफिट है। जो पहले जो वादे हुए हैं, जो नेता मंत्री या जो जनप्रतिनिधि हैं जो वादे करके गए हैं, क्या ये 5 साल में वो वादे पूरे हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप किस बिना पर मतदान करेंगे? सिर्फ मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पर क्यों? अगर विकास ही नहीं हो रहा है तो फिर क्यों? विकास तो कर रहा है, देश के लिए तो विकास कर रहा ही है, लेकिन क्षेत्र की जो जन समस्या है वो दूर कैसे होगा? हमारे प्रतिनिधि जो बनाए, जिनको बना के भेजा गया है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्षेत्र की जन समस्याएं दूर कैसे होगी? तो दूर होगी, मोदी जी बताएंगे। अभी मोदी को वोट ही पड़ेगा, मोदी के नाम से ही वोट जा रहा है। देखिए, जाहिर से बात है, जो जनप्रतिनिधि है उनसे लोग काफ़ी नाखुश है। इनकी माने तो अगर हम वोट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर। क्या लगता है कि जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं की ओर गौर फरमाया गया है? अब तक बहुत बार बोला गया, लेकिन कोई नेता यहाँ कुछ करता नहीं है। और हम लोग भाई मोदी को चाहते हैं, मोदी को ही भाई हम लोग वोट देंगे। जल समस्या यहाँ बहुत कमी है। सुवर्णरेखा नदी है, वो गंदगी से भरपूर हो रहा है। इधर सफाई सुथरा नहीं होता है। कोई भी टाउन में, कोई हटिया नगरी में कुछ होता ही नहीं है। ना हॉस्पिटल का है, ना कोई चीज़ का व्यवस्था है। स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ नहीं है ढंग का। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की हालत कैसी है? बहुत ख़राब है। सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है? स्कूल अभी मोटा मोटी ठीक चल रहा है। सड़क नाली की व्यवस्था क्या है? एकदम ख़त्म है। तो फिर जो खत्म है, पानी है, ये सब व्यवस्था खत्म है। नल जल योजना की बात करते हैं, नल जल योजनाएं घर घर तक नल पहुंचेगी, क्या वो योजनाएं सफल हो रही है? अभी 3 साल हो गया, खाली पाइप लगाया, पानी नहीं है। शौचालय की अगर बात करते हैं, हर घर में कुछ शौचालय नहीं है, सब अपना शौचालय बनाया हुआ है। तो फिर आप इस बार क्या सोचकर मतदान करेंगे? सोच के कर रहे हैं मतदान कि हम लोग को मोदी ठीक है, मोदी देश के लिए सोच रहा है, देश के लिए मोदी को हम लोग वोट देंगे। देखिए, कमल छाप और मोदी, जहां मोदी का चेहरा है वहां वोट पड़ेगा। हालांकि जो स्थानीय सांसद है उनसे काफ़ी नाखुश है लोग, और जो पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री भी रहे इस क्षेत्र से, उनसे भी नाखुश है। यानी पक्ष विपक्ष दोनों से नाखुश तो हैं लोग। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं तो एक ही जो वहाँ पे नाम है वो है नरेंद्र मोदी। क्या लगता है भैया, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो हो पाया है अब तक? देखिए, डेवलपमेंट का बात देखा जाए तो जहाँ तक सबको पता है कि सरकार जो यहाँ जेएमएम का और कांग्रेस का मिली भगत का है। तो जिस हिसाब से अभी अंकल जी बता के गए कि नहीं, इस क्षेत्र के जो सांसद है वो कुछ काम नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेरे अनुसार नहीं लग रहा है। इस जितना भी जो काम हुआ है ना हुआ है, इसका जो भी श्रेय जाता है वो सारे कांग्रेस और जेएमएम को जाता है। क्योंकि वो लोग हैं, वो लोग इस पार्टी में बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री जेएमएम के हैं, कांग्रेस के हैं। तो वो लोग का जिम्मेदारी बनता है कि जिस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा वहाँ वो काम करवाएं। स्थानीय सांसद की भी तो जिम्मेदारी बनता है ना, क्योंकि केंद्र में आप ही लोगों ने जीता। अगर यहाँ रूलिंग पार्टी अगर बीजेपी की होती तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यहाँ पे सारे तरफ काम हो सकता था और होगा। और जहाँ तक कि अभी जो बात चल रही है वोट देने की, तो वोट तो बीजेपी को ही जाएगी। यानी आपका जो इशारा है वो डबल इंजन की ओर है? जरूर, क्योंकि जो सरकार में है वो कुछ काम नहीं किया, तो उसमें फिर बीजेपी की क्या दोष है? लेकिन जो स्थानीय सांसद हैं, सांसद के अलग फंड होते हैं। अपने सभी विधानसभाओं का नजर रखना उनकी जिम्मेदारी है। क्या उन जिम्मेदारी को बखूबी वो 5 सालों तक निभाए, बीते 5 सालों तक? देखिए, यहाँ पे माना जाता है कि अगर जिसका सरकार हो और जो सरकार में नहीं हो तो उसका कोई बात नहीं चलता है। स्टेट गवर्नमेंट कोई और है, केंद्र में कोई और है, लेकिन केंद्र में जो सांसद है, हमारे जो रांची के प्रतिनिधि है, उनसे कितनी उम्मीदें हैं और उनसे कितना संतुष्ट है?
देखिए, संतुष्टि का बात हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि संजय सेठ ना ज़्यादा सबसे मिलते हैं, ना किसी जगह आकर के वो अपना जनसभा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इससे ये थोड़ा सा है मन में कि नहीं, वो जिस तरह से हम लोग उनको उम्मीद ला कर बैठे थे उस तरह से वो एक्टिव नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, फिर भी जो भी कुछ है अभी बीजेपी की सरकार दोबारा झारखंड में ही बनने जा रही है, उस हिसाब से आगे बहुत सारी यहाँ पे प्रगति का काम होगा। कैसे आपको विश्वास है कि बीजेपी की सरकार आने वाले टाइम में विधानसभा में भी झारखंड के सरकार जो है बीजेपी के हाथों कमान होगी? क्योंकि अभी देखिए, जिस तरह से देश में मोदी लहर चला हुआ है, उस हिसाब से कहीं भी कुछ हो जाए लेकिन आएगा तो मोदी। ये जन समस्याएं हैं, जन अपेक्षाएं भी है, और ग्राउंड जीरो जो कार्यक्रम है इसके जरिए हम सीधे लोगों से जुड़ते हैं, रैंडमली बात करते हैं, जो भी बातें सामने आती है वो हम अपने आम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्या लगता है भाई साहब, जो स्थिति है इस क्षेत्र की, हटिया विधानसभा क्षेत्र की, ये रांची संसदीय क्षेत्र में आता है, हटिया विधानसभा, यहाँ की समस्याएं क्या है, जो मूलभूत परेशानियां क्या है, उन परेशानियां दूर कैसे होगी? समस्या यहाँ का है कि जैसे कि पाइपलाइन वगैरह जो बिछा, अभी तक पानी वगैरह चालू नहीं हुआ, तो यहाँ का थोड़ा कमी है। और एक्चुअल यहाँ की देखिए, राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, जिसके कारण भी काम नहीं हो पा रहा ढंग से। तो क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? केंद्र सरकार जो बनेगा उसी का राज्य सरकार भी हो तो और अच्छा रहता है। तो केंद्र सरकार में आप किन्हें देखना चाहते हैं? मोदी के। तो जो मोदी के यहाँ सांसद है संजय सेठ, उनसे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो उतना नहीं है सर, लेकिन देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि मोदी का चेहरा देख करके हम लोग तो मोदी को ही वोट देते हैं। तो मतलब जो बातें कही जा रही है कि मोदी का लहर है, मोदी की हवा चल रही है, सच है ये? हाँ जी, सच है, मोदी का लहर है। क्या है कि मोदी को ही देख करके हम लोग वोट मारते हैं। इकलौता मोदी को देखकर ही वोट मार? जी, क्या है कि ऐसे भी हम लोग कट्टर बीजेपी है। आपको बता दें कि ये हटिया चौक है और ये हटिया विधानसभा क्षेत्र का है, और ये रांची संसदीय जो क्षेत्र है उसी में पड़ता है। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, लगातार जुड़ेंगे और रैंडमली बात करेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो जो कार्यक्रम है वो लगातार आम लोगों से जुड़ती है, जन समस्याओं को जानती है और उन जन समस्याओं को आम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जो जनप्रतिनिधि है उन तक पहुंचाते हैं। ग्राउंड जीरो के इस कार्यक्रम के जरिए लगातार हम आम लोगों से जुड़ रहे हैं और जन समस्याओं को जान रहे हैं कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या है समस्याएं, क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी फेमस है और हटिया नाम से ही हटिया विधानसभा क्षेत्र फेमस है। हटिया विधानसभा से स्वर्णरेखा नदी भी बहती है, स्वर्णरेखा नदी में भी कई परेशानियां हैं, वहां का पानी स्वच्छ नहीं है, उसके बारे में भी लोग खुलकर बातें कर रहे हैं। और जो परेशानियां हैं, आप एक बुजुर्ग मतदाता हैं, अभिभावक हैं, कई चुनाव आपने देखा है, ये चुनाव कैसा होने जा रहा है आपके हिसाब से? ये चुनाव तो पहले जितना दिखावा था उस दिखावा इस साल नहीं है चुनाव प्रचार में, चाहे जिस पार्टी का हो, कोई ढकोसला दिखावा नहीं है। अब रह गया समस्या चुनाव का, तो नेता जितने भी हैं, जो भी हैं, समस्याएं लेके आते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो समस्याएं घट जाती है। अच्छा, 5 वर्ष पहले जो वादे हुए थे पहले, वो वादे क्या उन वादों को पूरा किया जा सका है? उस वादा में एगो श्मशान घाट आधा अधूरा बना है। बस वादा में इकलौता भी शमशान घाट आधा अधूरा बना है, पूरा नहीं बना। कम से कम हम लोग के देख रेख में बनता तो हम कुछ उसका ढंग भी बनवा लेते, लेकिन बेढंगा बन गया। और अगर हम सड़क, नाली, पानी, पेयजल की सरकारी स्कूल, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो ठीक है आज के दिन में, सड़क भी ठीक है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। भले ही नगर निगम की तरफ से जहाँ तहाँ टंकियाँ बैठाई गई है, उससे पानी लोगों को मिल रहा है, लेकिन सप्लाई पानी का केवल पाइप दिखाई दे रहा है कि पाइप आपके घर में जाएगा, गया नहीं है। घर घर शौचालय, ये नारा, शौचालय तो लगभग घर घर है, हाँ है, लेकिन ये नदी जो है, जो रीढ़ है झारखंड की, वो नाली से भी बदतर है। स्वर्णरेखा नदी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, जिस नदी के पानी में कहना नहीं चाहिए, अगर कहीं शौच करके धोने जाइएगा तो उस शौच से भी गंदा हाथ हो जाएगा उस पानी को छूने से। और आप लोग के जब आप लोग हमारे उम्र के थे तब क्या हालत थी उस नदी का? इस नदी का पानी लोग पीता था, यहाँ से कांवर जाता था वहाँ पहाड़ी बाबा, मैं ले गया हूँ, दूसरे का तो छोड़ दीजिए। तो यानी जो सांसद महोदय थे अब तक कुछ ऐसे विकास के काम? सांसद का इससे पहले भी थे, जो लोग आए, कितने लोगों को
कितना बार हम तो कविता लिख के इनके पेपर में छपा इस नदी पर सामने में खड़े हैं। नदी पर कविताएं आप लिखते हैं, तो एक कविता हमारे माध्यम से भी अपने हमारे दर्शकों को आप सुनाइए, 2 पंक्ति, ज्यादा नहीं। 2 पंक्ति। हम 2 पंक्ति सुना देगा। अभी जो समस्या है, अभी जो राज चल रहा है, गधा के राज में ज्ञान पढ़े बकरी, आ गिरगिट पर आए जाए चपेट मारे मकरी। अकिला के नाव डूबल गंगा जी के रेत में, अब बाबा जी के घोड़ी चढ़े धोबी के खेत में। चोर के जमात में चुहार भइल राजा, साधु के मठिया में तारी व ताजा। साधु और संत के मुंह मारे तफरी, गधा के राज में ज्ञान पढ़े बकरी। वाह 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 वाह, आगे भी सकता है लोगों के जवाब। आगे भी सुनना है इस कविता में। एकदम जरूर सुनेंगे हम लोग। चाम के ढेरी पर कुकुर के पहरा, खाली लिफाफ मगर सील मोहर बहरा। चिन्नी के हड़िया पर चिंटी सिपाही, हंडा और बिढ़नी के ऊपर गवाही। घरैया शिकार में बिलार बांधे पगड़ी, और गधा के राज में ज्ञान पढ़े बकरी। तो देखिए, ये कविता के माध्यम से जो जनभावनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। विकास होगा अब, और किन्हें अब वोट करेंगे, क्या मस्तिष्क में चल रहा है? वोट का खुला हम तो कह देंगे कि वोट तो हम देंगे तो कमल छाप को देंगे, चाहे इसके लिए कोई कुछ वो कर ले। एक तरफ विकास नहीं हो रहा है, एक तरफ कमल छाप को देंगे। हम उसके बाद भी उसी को देंगे। क्या विकास करेगा तय? सुबोध खान, जिसको हम खान साहब बोलते हैं। तो देखिए, ये जनभावनाएं हैं, कोई भी अन्यथा में ना ले। क्या मैंने सही कहा ना? ये जनभावनाएं, आम लोगों की जनभावनाएं हैं। हाँ। जो परेशानियां हैं वो आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मैं जो भी आप लोग के सामने थी, अंदर में उगती थी, सो आप लोगों को बताया। ऐसे बताने के लिए तो बहुत है, उतना समय ना आपके पास है न मेरे पास है। तो देखिए, ये जनभावनाएं हैं, और एक हमारे अभिभावक, समान अभिभावक तुल्य हैं। आपसे ही बात करेंगे। सर, क्या लगता है, हटिया विधानसभा क्षेत्र में जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां क्या दूर हो पाया है? दूर नहीं होगा, कोई करवे नहीं करेगा, कोई जीता नहीं करेगा। आखिर क्यों, ऐसा क्यों, इतनी असंतुष्टि क्यों है? आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? इतना विश्वास क्यों है? यहाँ होगा ही नहीं। इतना मन आखिर क्यों? यहाँ देखिए, यहाँ कोई पेशाब करने का कहीं जगह नहीं है। यानी शौचालय, जो सरकारी शौचालय बनना चाहिए, नहीं है। कुछ नहीं, शहर में तो पीले पीले शौचालय बहुत सारे हैं। कहीं नहीं। यहाँ देखिए ना, पूरा हटिया में देखिए कहीं है। यानी रांची शहर को चमकाने के लिए सिर्फ पीला पीला शौचालय लगा दिया गया है। सब दिखावटी है, वही के लिए बस। इधर नहीं आना है उन लोगों को। परेशानियाँ क्या क्या है यहाँ पे? परेशानियाँ जो है सो सामने ही है सब। काफी परेशानियाँ हैं। बताइए दिए हम आपको, ये एगो यहाँ पेशाब करने का जगह नहीं है, और क्या होगा? अच्छा, वोट किसे करेंगे? प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? अंतिम सवाल मेरा वही रहेगा, प्रधानमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? वोट तो हम लोग कमल के करेंगे। तो नरेंद्र मोदी को देखकर वोट। हाँ, जो काम किए हैं सो बाहर में जो काम किए हैं सो और कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता है। तो अच्छा, अपने क्षेत्र में सुधार हो, इसे लेकर हमारे माध्यम से अपने जो वर्तमान सांसद है, जो भाजपा के प्रत्याशी भी है, या फिर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है यशस्विनी सहाय, जीते 4 जून के बाद ही पता चलेगा जीतेगा कौन, वो तो जनमत है। तो कोई भी जीत के आए, उन्हें हमारे माध्यम से, न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे, ताकि वो क्षेत्र में आए और क्षेत्र की जो परेशानियां हैं उसे दूर करें? जीत जाएंगे तो फिर ऐसे नहीं करेंगे, ना कोई काम करेंगे। आज तक नहीं हुआ ये तो और कौन से होगा? कोई काम नहीं होगा। तो देखिए, ये है जनभावनाएं। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और जन समस्याओं को लेकर अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में। और ग्राउंड जीरो के जरिए हम जन आकांक्षाओं को दिखाते हैं, जन अपेक्षाओं को दिखाते हैं, जन परेशानियों को दिखाते हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या है कुछ परेशानियां, आइए जानते हैं, सीधे लोगों से जुड़ते हैं। दीदी, कब से फल दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ पे? इधर सही ना, हम लोग लगा रहे हैं 20-22 साल से। कैसा लग रहा है? बाजार कैसा है? मंदी है या फिर ठीक ठाक है? ठीक है बाजार तो। और हटिया विधानसभा, अगर थोड़ा सा चुनाव का बात करते हैं हम लोग, आप भी मतदान करते हैं, वोट देते हैं? वोट तो देते हैं हम लोग। 25 तारीख को हम लोग वोट देंगे सब मिलकर एक साथ, ताकि जो मत प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके।
क्या मन में चलेगा जब वोट देने जाएंगे, और क्या कुछ समस्याएं हैं विधानसभा क्षेत्र में हटिया में? वोट तो देवे कर रहे हैं बाबू, और देते रहेंगे, लेकिन हम लोग का एको को धर्मशाला नहीं है, शादी ब्याह होने का वो भी होता है, एको को बाथरूम होता है, सचिवालय इतना चौक में बैठल रहते हैं तो वो भी नहीं होता है। यानी ये हटिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कहीं सरकारी शौचालय नहीं बना है? नहीं है हम लोग का, नहीं है, और शादी का भी धर्मशाला भी नहीं है, एक भी शौचालय नहीं। एक भी नहीं है। इतना गो चौक है, यहाँ से लेके चांदनी चौक तक लेके। फिर महिलाएं जो दुकान लगाती हैं या फिर जो राहगीर हैं उनका क्या होता है? अपना कोई शहर ना परिवार बनाई है, तहाँ जाको प्रेम से जाको बैठते हैं। मतलब काफ़ी परेशानी है। तो जो नेता लोग वादा करके गए हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे आपके लिए सड़कें पता है कि हम करेंगे, से एगो पार्षद है तो वो तो कर रहा है। जनप्रतिनिधि सांसद है वो नहीं आते हैं? नहीं आता है, एकदम नहीं आते हैं। कितनी परेशानी होती है मन में जब किसी को वोट देके आप जिता रहे हैं और वो जब नहीं पहुंचते हैं क्षेत्र में, कैसा लगता है, गुस्सा कितना आता है? हम लोग के बुझाता है तो पैसा दे के चल जाता है, कभी कभी नदी चल जाते हैं, खुला में बैठ के आते हैं। खुला में सोच एकदम बनाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोच है, और वो एक विजन लेके चलते हैं कि घर घर में शौचालय हो, सड़कों में सरकारी शौचालय बने, लेकिन वो इस क्षेत्र में नहीं है। कहाँ है? यहाँ हटिया भर बना है। और जैसे मान रहे हैं, अगर एखन पार्षद भी सही है, सरकार भी सही है, लेकिन हम लोग के इंदिरा आवास भी भरे हैं, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। किन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं दोबारा आप? हैं? इस बार किन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अब तो हम लोग वोट देवे करेंगे, लेकिन अब जो देना है सब तो देवे करेंगे। अब एखन जैसे मान रहे हैं हम लोग के मिल रहा है राशन पानी, तो मिल रहा है। किन्हें वोट देंगे, क्या लगता है मन में क्या चल रहा है? देंगे, काहे नहीं देंगे। किनको वोट दीजिएगा? हम दे देंगे फूले छाप में, कमल फूल छाप। हाँ। एक हमारे साथ दादी हैं, और आप कई चुनाव देखे होंगे, लगातार वोट देते हैं। देखे है ना? हाँ, कितना आप अभी तक मतलब जब वोट देने जाती थी पहले जब आप वोट देने जाती थी तो कैसा माहौल रहता था? ठीक रहता था। उत्सव का माहौल रहता था। हाँ, आजकल कैसा माहौल है? जो कर सीखे है, हम लोग के सहारा में पैसा सब डूब गया, लड़का सब के काम था से छूट गया, तो ये सरकार बन के का फायदा है? आप वोट देंगे ना? है, देंगे, वोट तो देवे करेंगे, जिसको पारेंगे उसके देंगे। जिसको पारेंगे उसको, मतलब कोई दिमाग में चल रहा है ना इनको वोट देना है तो देना है। जैसे दीदी अभी बोली कि हमको कमले छाप में देना है, कुछ हो जाए तो आप देना है, काहे ना हम चुन के बोलेंगे कि हुए देंगे से? अच्छा, चुन के नहीं बोलिएगा ना? नहीं। आम जो लोग हैं उनका ये गुस्सा है। हम चाहेंगे विकी से, अपने जो सहयोगी हैं जो लगातार कैमरे के माध्यम से इस क्षेत्र को दिखा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, और लगातार हम रैंडमली लोगों से चर्चा कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है। हम आपको बता दें कि ये क्षेत्र काफ़ी पुराना क्षेत्र बसा हुआ है। आप वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं सर। इसी क्षेत्र के हैं? जी, इसी क्षेत्र के हैं। इस क्षेत्र में क्या कुछ परेशानियां हैं? युवा मतदाता हैं आप? जी, परेशानी तो मेरे हिसाब से अभी तो हमको कोई से नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग के बिजली का परेशानी हो गया, सड़क का परेशानी हो गया, पानी का परेशानी हो गया। देखिए चाचा, ये बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा परेशानियां इस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। क्या लग रहा है कि युवा हैं और आप एक वयस्क मतदाता हैं? तो हम तो बता रहे हैं, पानी की समस्या है सबसे बड़ी, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या है जी। आपने कहा था कि समस्या दिखता नहीं, इसीलिए उनसे मैंने कहा कि कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि कई समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है। नेता मंत्री जो हैं वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वापस दोबारा नहीं आते। नेता मंत्री का तो काम ही है कि वादे करके चले जाना है। वो तो फिर दोबारा आते नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए सिर्फ यहाँ पे नजर आएंगे, उसके बाद तो फिर दिखते नहीं है। फिर हम लोग उनके दर पे जाके दौड़ते रहते हैं कि सर हम लोग का परेशानी दूर कीजिए, लेकिन कोई परेशानी दूर करने के लिए आते नहीं है। हटिया जो क्षेत्र है, हटिया विधानसभा क्षेत्र, ये राज्य संसदीय सीट का है। हम लोग 25 को मतदान करने जा रहे हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, जन अपेक्षाएं क्या है, और जो नेता मंत्री जो वादे करके गए हैं 5 साल पहले, क्या वो वादे पूरे हो पाए हैं? कुछ तो पूरा होता ही जा रहा है, विकास आपको दिख ही रहा है। और रहा बात, सभी को कुछ ना कुछ कमी रहता ही है, सब तरह से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो अभी भाजपा की सरकार है, अच्छा सरकार चला रही है, आने वाले समय में बहुमत इन्हीं को जाएगा, पब्लिक संतुष्ट है। लहर किधर का है? लहर भाजपा का ही आ रहा है।
भाजपा का ही आ रहा है। जी। कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है इस बार, सुबोधकांत सहाय की बेटी है यशस्विनी सहाय। क्या लगता है कि रुझान है? वो तो अपना तजुर्बा दिखाएंगे, अभी पहली बार चुनाव में आ रही है, उसके बाद फिर अगले दौर में देखा जाएगा उनका क्या पर फिलहाल एक्सपीरियंस को सौंप। उनको देखना है। इस क्षेत्र से लोगों से जब मैंने बात किया तो अधिकतर लोगों की मतलब बातें जो सामने आई कि जो सांसद वर्तमान सांसद है जिन्हें भाजपा ने दोबारा मौका दिया है वो क्षेत्र में नहीं आते हैं। जो परेशानियां, जो छोटे छोटे परेशानियां हैं वो दूर नहीं हो पाया है। हालांकि वो ये जरूर कहे कि लेकिन मैं वोट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देखकर। क्या लगता है ये सही है कि एक चेहरा को देखकर हम वोट करेंगे जबकि जन समस्याएं जस की तस है? नहीं, चेहरा तो सही है, मोदी जी के ही सौजन्य से उनको वोट मिल रहा है, लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र में काम किया है। हमारी रोड नाली सारा व्यवस्था वो देखे हैं। हमें लगता है कि उनको पूर्ण बहुमत आएगा। जी। तो देखिए ये जन आकांक्षाएं सामने आ रहा है लगातार। क्या लगता है चाचा, क्या कुछ परेशानियां हैं इस क्षेत्र में? हम तो रामगढ़ रहने वाले हैं। तो और क्या लगता है कि किसका हवा चल रहा है? हवा तो बीजेपी चल रहा है। हवा बीजेपी का चल रहा है। आप लोग से थोड़ा बात कर सकते हैं? 2 मिनट, हम सीधे आ रहे हैं बात करने के लिए और बात करेंगे आपसे। भैया, क्या कुछ परेशानियां हैं इस क्षेत्र में? अभी तो कुछ परेशानी नहीं है, मगर पानी की सुविधा होना चाहिए। कभी कभी पानी दिक्कत है। पानी का दिक्कत है। और जो सांसद महोदय, जो वर्तमान सांसद है और जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर से मौका दिया है, उनके काम से कितना संतुष्ट है? मिला जुला कर ठीक है। मिला जुला कर ठीक है। हवा किनका चल रहा है, लहर क्या है? अब लहर के तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, मगर बीजेपी का है। बीजेपी का लहर है। और एक कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी को इस बार मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी है यशस्विनी सहाय। क्या लगता है कि मुकाबला जो है कांटे की टक्कर है या फिर एक तरफा होगा? नहीं, कांटे के टक्कर नहीं होगा। कांटे की टक्कर नहीं होगा। क्या कुछ परेशानियां हैं इस क्षेत्र में? तो वही तो परेशानी तो वही है। पानी की समस्या है। हाँ, पानी का समस्या है। कब से पाइप बिछा रहा है और देहात में जगह जगह पहुंच गया। बिहार में आए, यहाँ जो है खाली पाइप पे देख रहा है। यानी शहर में पानी आया ही नहीं, गांव में पानी चला गया। यहाँ नहीं, इधर नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, पेयजल की जो समस्या है, लगातार जो सामने बातें आ रही है, पेयजल की समस्या, लोगों को पीने के पानी नहीं मिल पा रहा है। पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, लेकिन समस्याएं लगातार जारी है। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे और ग्राउंड जीरो के जरिए हम जो ग्राउंड जीरो की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे, आम लोगों से साझा करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां हैं और किन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। हम बात करेंगे, अंकल थोड़ा सा बात करेंगे, 1 मिनट बात करेंगे आपसे। क्या कुछ परेशानियां हैं इस क्षेत्र में? कोई परेशानी यहाँ नहीं क्षेत्र में। कोई परेशानी नहीं है। जो सांसद महोदय थे पहले, जो सांसद महोदय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, यशस्विनी सहाय, सुबोधकांत सहाय की बेटी है, और एक तरफ संजय सेठ है, मुकाबला कैसा है? टक्कर का है या कांटे की टक्कर या एक तरफा? भाई ये तो दिख रहा है, कांटे का चक्कर दिख रहा है। कांटे का टक्कर दिख रहा है। लहर किसका है चाचा? लहर तो देखिए, अब किसको कह सके। अभी अब दोनों में कांटे का टक्कर जो है ना है, तो किसको कहे? चर्चाएं क्या है बाजार में? चर्चाएं क्या है कि तो लग रहा है कि ये कांग्रेस जो है ना, उसका जो पालना ऊंचा हो जाएगा। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आप प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते ना, उनके बारे में हम नहीं कर सकते। अभी जो दिख रहा है, जैसे रास्ता दिख रहा है उस हिसाब से बता रहा है। ठीक है, तो लोग देखिए लगातार बातें सामने आ रही है। क्या परेशानियां इस क्षेत्र में और क्या उन परेशानियां जो है उसे दूर किया जा रहा है और भरोसा है कि जो भी सांसद या जो भी जनप्रतिनिधि बनेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो दूर कर पाएंगे यहाँ की समस्याओं को? देखिए, क्षेत्र तो बात ऐसा है ना कि मजदूर लोग को पैरालाइज कर दिया है सरकार, समझे, फ्री अनाज दे के। अच्छा, मुफ्त में जो अनाज मिलता है इससे मजदूर नहीं मिल रहे हैं? मजदूर का वो तो मिलता नहीं है भाव के। हाँ, क्या पेट तो भर रहा है, काम क्यों करें? अगर हम इस क्षेत्र की, स्थानीय क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की, हटिया विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति तो ठीक ही है। अब क्या कहा जाए उसका। अब तो टक्कर वही दोनों में है। बीजेपी, हम तो अभी तक बीजेपी का वोट दिए हैं,
बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है। हम दिए हैं अभी भी देखिए आगे अब आएंगे लोग तो देखा जाएगा। देखिए ये जन आकांक्षाएं हैं और ग्राउंड जीरो जो कार्यक्रम है हमारा, इसके जरिए जन आकांक्षाएं और जन अपेक्षाओं के साथ साथ जो लोगों की परेशानियां हैं वो निकलकर सामने लगातार आ रही है। ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। किसी और विधानसभा क्षेत्र से हम अपने दर्शकों को जन आकांक्षाओं की जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सहयोगी बीकी के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, न्यूज़ 11 भारत, हटिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।